भारतीय संस्कृति में किसी भी अनुष्ठान से पहले जम्बू द्वीपे भारतखंडे आर्यावर्त देशांतर तैमूर बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? विज्ञान और अन्वेषण से पता चला है कि कोई 500 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से अलग एक पृथक महाद्वीप था, जो कालांतर में आकर एशिया से जुड़ गया। इसी कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो दो महाद्वीप के टकराव से एक कृत्रिम पर्वत है। भारतीय कालगणना के हिसाब से 2023 में कल्प के आरंभ से 197 29,49,123 वर्ष, सृष्टि के आरंभ से 195 58,85,123 वर्ष, कलयुग 5,123 वर्ष और विक्रम संवत से 2079 वर्ष बीत चुके हैं। यह गणना भारतीय पंचांग से लिया गया है। भारतवर्ष का प्राचीन काल में एक सुनियोजित और क्रमानुसार इतिहास था, जो सत्य घटनाओं पर आधारित था। इसे पुराण के नाम से जाना जाता है। विदेशी आक्रांताओं ने उन सारी पुस्तकों को जला दिया या नष्ट कर दिया जिसमें भारत का इतिहास दर्ज था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में लूटपाट कर इस्लामिक लुटेरों ने मानव विकास की क्रमानुकूल इतिहास सहित कई ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों को नष्ट कर दिया है। आज का इतिहास अंग्रेजों द्वारा रचित इतिहास है, जो मानवता के विकास को क्रमानुकूल नहीं दिखाता। इसलिए आज के इतिहास शब्द का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह, जैसे कि लोक कथाएं, वीर गाथा, जैसे कि महाभारत, या ऐतिहासिक साक्ष्य। एक इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। तो दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। 3 या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। 4 इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इतिहास की परंपरा सूत व चारण परंपरा से विकसित हुई, जिनकी स्तुति काव्य स्वाभाविक रूप से राजाओं और उनके पूर्वजों की वीरता की कृत्यों, विजय और धार्मिकता की कहानियों पर केंद्रित था। इस तरह के पाठ और बाद में शिलालेख और साहित्यिक रचनाएं सम्राट की महानता और अक्सर उसके दिव्य वंश की पुष्टि करने का काम करते हैं। यह एक शैली है जिसमें अतिशयोक्ति को किसी भी प्रकार से दोष नहीं माना जाता। परिणाम स्वरूप रघुवंश और भरतवंश के राजवंशों की यशकाव्य की यह रचनाएं हैं एकत्र होकर अंततः रामायण और महाभारत की स्मारकीय इतिहास काव्य में विकसित हुई। 5